बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल मैंने J10C के बारे में एक वीडियो बनाई। उसके नीचे भारत की जानिब से एक कमेंट आया था और उसके अंदर भाई फरमा रहे हैं कि आप तेजस को और T50 ईगल को आपस में कंपेयर कर दें। तो आज की वीडियो इन दोनों फाइटर जेट के कंपैरिजन के ऊपर होने वाली है। लेकिन इनको कंपेयर करने से पहले मैं तमाम भारतीयों को एक बात कहना चाहूंगा। मैंने भारतीय तेजस MK1 और कोरियन T50 ईगल को आपस में कंपेयर किया है। मुझे पता है कि इस वक्त तेजस के MK1A और मार्क 2 के ऊपर वर्किंग चल रही है, लेकिन अभी वो सर्विस के अंदर नहीं है और उन दोनों एयरक्राफ्ट की जो स्पेसिफिकेशंस होंगी उसके बारे में काफी सारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन अभी तमाम इक्विपमेंट्स को उस फाइटर जेट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया या वो फाइटर जेट इन सर्विस नहीं है। तो इसलिए जो तेजस इन सर्विस है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोरियन T50 ईगल के साथ। और इस वीडियो के अंदर जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ शायद ही किसी इंडियन यूट्यूबर ने डाटा आपके साथ शेयर किया हो। खैर वीडियो की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों फाइटर जेट्स के बारे में आपके साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। T50 गोल्डन ईगल को एज अ ट्रेनर जेट बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको फाइटर जेट का दर्जा दे दिया गया। वहीं तेजस एक फाइटर जेट है। ये दोनों ही फाइटर जेट्स इस वक्त लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन तेजस एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है। तेजस की फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 में हुई और 17 जनवरी 2015 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको अब तक 40 की तादाद के अंदर बनाया जा चुका है। वहीं T50 गोल्डन ईगल ने अपनी पहली परवाज 20 अगस्त 2002 में कंडक्ट की और इसको 22 फरवरी 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके काफी सारे मॉडल्स इस वक्त मौजूद हैं। इन तमाम मॉडल्स को मिलाकर जो इनकी तादाद अब तक बनाई जा चुकी है वो 200 है। ये तो हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेजस की हाइट 4.4 मीटर यानी 14.43 फीट है और इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर है यानी 26.9 फीट। इसका इम्टी वेट 6470 किलोग्राम है। वहीं इसके अंदर 45% कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है। अब T50 गोल्डन ईगल के बेसिक स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। इस फाइटर जेट की हाइट 4.9 मीटर यानी 16.1 फीट है और इसका विंग स्पैन 9.45 मीटर यानी 31 फीट है। वहीं इसकी लेंथ 14.68 मीटर है यानी 48.1 फीट। इसका इम्टी वेट 6560 किलोग्राम है और इसके अंदर 25% कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। अब इनकी फ्यूल कैपेसिटी को देख लेते हैं। तेजस के अंदर 2458 लीटर तेल डाला जा सकता है और इसके अंदर 3 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं, जिनमें से 2 फ्यूल टैंक्स इसके विंग्स के अंदर मौजूद हैं और एक फ्यूल टैंक सेंट्रल लाइन के अंदर मौजूद है। विंग्स के अंदर जो फ्यूल टैंक मौजूद है उनकी कैपेसिटी 1200 लीटर है और सेंट्रल लाइन वाला जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी 800 लीटर है। वहीं T50 गोल्डन ईगल के अंदर एक वक्त में 2800 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। इसके अंदर भी 3 फ्यूल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 इसके विंग्स के अंदर मौजूद है और एक सेंटर लाइन के अंदर मौजूद है। विंग्स वाले फ्यूल टैंक के अंदर 550 लीटर तेल डाला जा सकता है और वहीं सेंटर लाइन फ्यूल टैंक के अंदर 750 लीटर तेल डाला जा सकता है। अब मैं आपके साथ इनके पेलोड की कैपेसिटी शेयर कर देता हूँ। तेजस का इम्टी वेट 6560 किलोग्राम है और ये एक वक्त के अंदर 350 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकता है। इसके ऊपर 8 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिनके ऊपर ये अलग अलग तरह के वेपन्स और फ्यूल टैंक्स को भी कैरी कर सकता है और इसको पूरी तरह वेपन से लैस करने के बाद इसका वजन 13,500 किलोग्राम हो जाता है, या आप इसको इस तरह कह लें कि ये 13,500 किलोग्राम के वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। वहीं T50 गोल्डन ईगल का खाली वजन 6470 किलोग्राम है और इसके ऊपर 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं और इसके ऊपर 4500 किलोग्राम का पे लोड लगाया जा सकता है, जिनके अंदर अलग अलग तरह के वेपन्स और फ्यूल टैंक्स शामिल हैं और ये 14,600 किलोग्राम के वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। अब इनकी सर्विस सीलिंग के बारे में जान लेते हैं। सर्विस सीलिंग अक्सर लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। सर्विस सीलिंग का मतलब यह है कि एक फाइटर जेट की एक हद होती है ऊंचाई तक जाने की, या इस तरह कह लें कि आसमान की ऊंचाइयों तक कोई भी चीज एक हद तक जा सकती है और जो उसकी हद होती है उसको सर्विस सीलिंग कहते हैं। तेजस की सर्विस सीलिंग 15,240 मीटर यानी 50,000 फीट है और वहीं T50 गोल्डन ईगल की सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर यानी 52,000 फीट है। अब इनके रडार्स के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों के अंदर इस वक्त इसराइली रडार्स लगे हुए हैं और दोनों के अंदर ईसा रडार लगाए गए हैं। तेजस के अंदर इस वक्त इसराइल का बना हुआ ELM-2052 रडार इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसराइल अपने F-16 फाइटर जेट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। इस रडार की रेंज 100 किलोमीटर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का कहना यह है कि हम इसके लिए एक रडार बना रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा। उसका नाम उत्तम ईसा रडार है और उसकी रेंज भी 100 किलोमीटर होने वाली है।
वहीं T50 गोल्डन ईगल के अंदर ELM-2032 ईसा रडार लगाया गया है। ये भी इसराइल का बना हुआ रडार है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। अब इन दोनों फाइटर जेट्स के इंजन को देख लेते हैं। इन दोनों फाइटर जेट्स के अंदर ये अमेरिका के बने हुए GE404 इंजन को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस इंजन के अलग अलग वर्जन को इस्तेमाल किया गया है। जो तेजस के अंदर GE404 इंजन इस्तेमाल किया गया है वो 84.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट इस फाइटर जेट को प्रोवाइड करता है और इस इंजन का वजन 16,000 किलोग्राम है। और जो इस फाइटर जेट के अंदर इंजन इस्तेमाल किया जाता है उसको जो नाम दिया गया है वो GE404IN20 है। अब जो T50 गोल्डन ईगल के अंदर इंजन इस्तेमाल किया गया है उसको F404GE102 नाम दिया गया है। इसका भी वजन 16,000 किलोग्राम है और यह T50 गोल्डन ईगल को 78.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों फाइटर जेट की स्पीड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तेजस MK1 की टॉप स्पीड 1.8 मैक है और वहीं कोरियन T50 गोल्डन ईगल की स्पीड 1.5 मैक है। अब इनके कॉकपिट की थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तेजस MK1 के अंदर 3 MFD स्क्रीन को लगाया गया है और उसके साथ इसकी कंट्रोलर स्टिक को दरमियान में दिया गया है और इसके अंदर मार्टिन बीकर की सीट को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाल का कहना यह है कि हम बहुत जल्द इसके अंदर एक ही MFD स्क्रीन लगाने वाले हैं। यार वो तो आने वाला वक्त बताएगा जब इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं स्क्रीन। अभी तक तो जो है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके कॉकपिट के अंदर आपको एक बड़ा हड भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो T50 गोल्डन ईगल है उसके अंदर 2 MFD स्क्रीन को इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर इसकी कंट्रोलर स्टिक F-16 फाइटर जेट की तरह साइड पर दी गई है और इसके अंदर भी हड मौजूद है, लेकिन एक छोटा हड लगाया गया है बिल्कुल हाल की तरह। कोरियन डिफेंस इंडस्ट्रीज का भी कहना यह है कि हम भी इसके अंदर से इन तमाम स्क्रीन को रिमूव कर देंगे और बहुत जल्द इसके अंदर एक लार्ज MFD स्क्रीन लगा देंगे। लेकिन मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगा कि जो आने वाले वक्त के अंदर होगा तब उसको देखेंगे। अभी फिलहाल जो है उसी को शेयर किया जाए। अब इनकी रेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तेजस की रेंज 1200 किलोमीटर है और वहीं अगर इसके ऊपर फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। वहीं T50 की रेंज 2040 किलोमीटर है विदाउट फ्यूल टैंक्स और अगर इसके ऊपर फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर बन जाती है। ये तो हो गया इनका कंपैरिजन। अब जो T50 गोल्डन ईगल है इसको अब तक 7 ममालिक खरीद चुके हैं। वहीं पर तेजस को अभी किसी भी मुल्क ने नहीं खरीदा। अब मैंने कहा था कि इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं एक पैगाम दूंगा भारतीयों के लिए। अब ये पैगाम जरा गौर से सुनिएगा और शायद पाकिस्तानियों को भी इस पैगाम के अंदर कोई ना कोई नॉलेज मिल जाए। भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, लेकिन भारतीय ब्यूरोक्रेट आर्मी के अंदर भी घुसे हुए हैं और डिफेंस के अंदर भी टांग अड़ाते हैं। अब जो तेजस का ये हाल हुआ है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट है। इसके अंदर हाल और DRD को कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एक कंपनी को कोई डिजाइन फाइनल करके देते हैं, उन्होंने तो वो चीज आपको बनाकर दे देनी है। ये इंजीनियर को आप कहते हैं ये डिजाइन बना लो, उसने तो आपको ये डिजाइन बनाकर दे देना है। लेकिन जब आपका डिजाइन ही फाइनल ना हो रहा हो तो वहां पर इंजीनियर या कंपनी क्या करेगी। अब जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है वो ये बात जानती है अगर लोकली मेड फाइटर जेट्स होंगे उसके अंदर हमें किकबैक्स नहीं मिलेंगे, ना ही हमें कमीशन मिलेगा। वहीं पर अगर हम बाहर से कोई फाइटर जेट खरीदेंगे उसके अंदर हमें अच्छा खासा कमीशन बच जाएगा। इसी वजह से तेजस को बनने नहीं दे रहे। तेजस अपने अंदर एक अच्छा फाइटर जेट है। अगर शेड्यूल के मुताबिक फाइटर जेट आ जाता तो आप समझ सकते हैं फाइटर जेट कितना जबरदस्त होना था, क्योंकि तकरीबन 30 साल पहले से इस फाइटर जेट ने बनना शुरू किया था। लेकिन आए दिन ब्यूरोक्रेसी की टांग अड़ाने की वजह से फाइटर जेट अभी तक उस तरह नहीं बन सका जिसने इसको बनना चाहिए था। भारत का तो इरादा यह था कि इसको पूरी तरह भारत के अंदर बनाया जाए, इसका हर पार्ट भारत के अंदर बनाया जाए, लेकिन बार बार किकबैक्स की वजह से फाइटर जेट के काफी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब मैंने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया और मैंने ये बात कही है कि ये लोग चाहते हैं कि बाहर से फाइटर जेट्स को मंगाया जाए। अब जब रफाल भारत ने खरीदा है उसके अंदर आपको पता है कितनी ज्यादा करप्शन हुई है। भारत की सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा था, लेकिन बाद में डिफेंस का नाम लेकर उस केस को खत्म करवा दिया गया। तो भारतीय ब्यूरोक्रेट नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर कोई भी फाइटर जेट बने, क्योंकि अगर बनेंगे तो ये करप्शन नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से इंडिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो होते तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से उनको लेट करवा दिया जाता है और जब वक्त गुजर जाता है और नई टेक्नोलॉजी आती है बाद में उस प्रोजेक्ट का कोई काम बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप आने वाले 10 साल के बाद एक 3rd जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे तो दुनिया ने आपको बेवकूफी कहना है, क्योंकि उस वक्त तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स चल रहे होंगे तो आप 3 जनरेशन पीछे जाएंगे। तो बस भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि टाइम गेन किया जाए और इस प्रोजेक्ट को खत्म करवाया जाए। इसलिए एक दफा आप तेजस को जरा साइड पे रख दें। भारत के अंदर कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसे किकबैक्स लिए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बंद करवाया जा रहा है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली
वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।